हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 11 की ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी एक बहुत प्यारा, एक अच्छा और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस शर्त यही है कि आपके लॉजिकल सेंस एक्टिव होने चाहिए। आप यहाँ पर चीजों को मगअप करके रट के काम नहीं चला सकते। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, और आपको समझाने के लिए हम आपका अपना चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट आपके पास है। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को समझेंगे। देखिए, जो हमारा सिलेबस है ज्योग्राफी का, पहली बात तो इसको मेनली आप दो बुक्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। एक आपकी बुक 1 रहती है। जो आपकी बुक 1 है, ये आपके लिए पूरी तरह से भौतिक भूगोल के नाम पे रहेगा। देखिए, जब आप भौतिक भूगोल की बात करें तो ये चीज याद रखिएगा, यहां पर सारे नेचुरल एलिमेंट्स पे बात होगी, प्राकृतिक तत्वों पे बात होगी। जैसे मिट्टी, पहाड़, नदियां, ये सारी चीजें, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी कैसे बनी, प्लैनेट्स कैसे बने, ये सारी चीजें। और जो दूसरी बुक आती है वो आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत की नदियां कैसी हैं, भारत के पहाड़ कैसे हैं, भारत का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस तरीके से प्यारी सी और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। और यहां से जो आपका पहला चैप्टर निकल कर आएगा बेटा, वो आपका पहला चैप्टर वो आपका पहला चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करते हुए। आप क्या समझोगे कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में क्या करता है। दूसरा, कि इसके साथ साथ क्या क्या विश्लेषण किए जा सकते हैं, कैसे कैसे चीजों को समझा जा सकता है। और उसके बाद इसके उपागम, इसकी अप्रोचेज, ठीक है। और लास्ट में आती हैं इसकी शाखाएं, यानी कि क्या भूगोल सिर्फ इतना ही है, हमने पृथ्वी को समझा, आसपास की चीजों को समझा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला चैप्टर शुरू होगा, और उसके बाद तो बेटा सारी चीजें बहुत अच्छे से आराम से जाएंगी, ठीक है। देखिए, यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आपका थोड़ा सा भी साइंस को लेकर नजरिया अच्छा है, अगर आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग वाली स्किल है कि कोई भी चीज क्यों होती है, ठीक है, तो अगर वो क्यों को जानने की चुल है ना आप में, तो आप बेटा बहुत कुछ कर सकते हो। यहां पर देखिएगा कि जैसे आप अर्थ के बारे में समझोगे कि अर्थ बना कैसे, डेवलप कैसे हुई, उसके बाद ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे डेवलप हुआ, स्टार्स कैसे बने। लाइक आप ये समझो, हम कहते हैं ना सूर्य और तारे रात में चमकने वाले स्टार्स हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सूर्य भी किस कैटेगरी में आता है, स्टार की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगी, और चैप्टर नंबर 3 में हम आके देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों बनते हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर पे जाएंगे जब हम, तो अगले पे हमें मिलेंगे महासागर और महाद्वीप। देखिए, जब आप महासागर और महाद्वीप की बात करते हैं ना, तो ये देखा जाएगा कि हमारे पास 7 महासागर ही क्यों है, 7 महाद्वीप ही क्यों है, ठीक है। थाला फॉर अ रीजन 7 का। तो यहाँ पर 7 ही क्यों बने और कैसे बने, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी, इनका इम्पैक्ट कैसे होता है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो कैसे हैं, ठीक है, कैसे टिकी हुई है, इन सारी चीजों पर बात की जाएगी चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आएंगे, हम हर चीज का प्रोसेस देखेंगे। हर चीज का प्रोसेस कैसे, खास तौर पर जो भी आपके जमीन पर, ठीक है, जो भी आपकी भूमि पर क्रियाएं हो रही हैं, लाइक नई जमीन बन जाती है, मिट्टी बनती है, पत्थर टूटते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। बेटा ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर सारी चीजों को हमें नेचुरल एलिमेंट के रूप में देखना, प्राकृतिक, इंसान का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, हर चीज नेचुरल तरीके से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 बहुत बढ़िया आसानी से जाता है, सिर्फ हवाएं और पानी ये किस किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चैप्टर नंबर 7 बहुत प्यारा रहता है, ये आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है कि जो आपका वायुमंडल है कितनी लेयर में बटा हुआ है, ओजोन लेयर क्या होती है, ठीक है, शोभ मंडल क्या होता है, ये सब, हम सांस क्यों ले पा रहे हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल क्यों करते हैं, इस तरह की सारी बातें आपको यहाँ मिलेंगी। उसके बाद आपका यहाँ पर मिड टर्म खत्म होगा, मिड टर्म तक आपके 7 चैप्टर हैं, और इन 7 चैप्टरों के बाद आपको मेनली देखने को मिलेंगे मैप पर। और याद रखिएगा, जो आपका क्लास 11 का पूरा सिलेबस है, ये आपको 70 नंबर का पेपर देगा। कितने मार्क्स का, 70 का। अब 70 में से याद रखिएगा 10 नंबर के आते हैं आपके मैप, ठीक है, और 10 में 10 मैप की गारंटी हमारी है, हम आपको करवा के देंगे 10 में। उसके बाद रहती है आपकी 60 नंबर की थ्योरी, और 60 नंबर की थ्योरी में भी मैक्सिमम आपको 60 में 60 करवाने का प्रयास करेंगे। बस हमारी बातों को आप फॉलो करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंडियन वाली बुक पे जब हम आएंगे, तो इंडियन वाली बुक में हमें देखने को मिलेगी भारत की स्थिति। याद रखिएगा, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है, वहां पर भी हम सारी चीजों को नेचुरली पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इंडिया के रिगार्डिंग, कि भारत का आकार कैसा है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या इंपैक्ट पड़ता है,
हमारे पड़ोसी देश क्या है, ये सब। उसके बाद फिर अगेन आएंगे भारत की भू आकृति संरचना, यानी भारत की जमीन कैसे कैसे हिस्सों में बटी हुई है। ये सब क्या होते हैं, पर्वतमाला क्या होती है, मैदान क्या होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, तटीय मैदान क्या है, द्वीप समूह क्या है, इन सारी चीजों का रेफरेंस समझेंगे। और उसके बाद लास्ट में आएंगे हम अपवाह तंत्र पे, ड्रेनेज सिस्टम, कि नदियां कौन कौन सी, कहां से कहां जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, नदियों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। सुनने में अगर हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन इतनी है नहीं। रीजन, क्योंकि आपको बिल्कुल लॉजिकल वे में हम समझाएंगे। अगेन कह रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी में रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीज है, ठीक है, बहुत लॉजिकल, उसमें आपका भला हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, एक चीज आपको बताते हैं स्टार्टिंग में, चंद्रमा कैसे बना। एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड आकर पृथ्वी से टकराया, पत्थर आके पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी के कुछ टुकड़े अलग हो गए, आपस में जुड़कर चंद्रमा बन गए, और चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की फोर्स बराबर है, जिसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। बस इसी तरह की नेचुरल चीजें आपको देखनी है, कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं, कोई बड़े बड़े शब्द नहीं, सिंपल तरीके से आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब चलने वाला है। ये रहता है आपका मिड टर्म का, ठीक है। और याद रखिएगा, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है, एम करके चलेंगे 70 आउट ऑफ 70, ठीक है। याद रखिएगा 70 आउट ऑफ 70 के लिए हम बैठे हैं, आपको पूरा 70 में 70 करवा के दिखाएंगे। आपके दोस्त वगैरह जो भी जो ऑफलाइन कोचिंग में भी जा रहे होंगे, उनसे बेटर रिजल्ट आपका हम बनवाएंगे। आपको नोट्स, आपको रेगुलर अपडेट्स, क्वेश्चनिंग, पेपरों के टाइम पे लाइव क्लासेस, सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे चैप्टर्स की वीडियो में। थैंक यू।